वेलकम बैक। यह है सेकंड वीडियो। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो यानी कि 10.1 का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसका भी पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना ये वाला क्लास। तो एज यू कैन सी हियर दैट इज़ कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास चैप्टर 10 है। क्लास हमारा हो जाएगा 8 और इसका हम सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही जो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज है 10.1 हमने ऑलरेडी लगा रखा है। चलते हैं सेकंड वाले एक्सरसाइज पे। और यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करना है? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं लगाया हो तो लगा लेना, और इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। तो अगर याद ना हो तो मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट वैल्यू यानी कि जैसे कि कोई नंबर है 3, 4, 8, यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो हमें जब पावर के फॉर्म में लिखना होता है तो ये जो है ना ऐसे ही एक नंबर पे आना चाहिए, और वो जो नंबर है वो ऐसे 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। क्या? 1 डिजिट में होना चाहिए, 1 डिजिट में होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। जो फर्स्ट वाले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या है? फर्स्ट वाले अगर क्वेश्चन को हम देखें, लेट मी चेंज द कलर रख लेते हैं हम, ये सही रहेगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो 0 पॉइंट कितने जीरो हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतना ही है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जीरो है और 8 5 है। तो क्या हम इसको अगर नॉर्मली लिखना चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 85 पूरा हम काउंट कर रहे हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 85 लिखेंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये 1 से और 10 के बीच में। तो ये 8 को छोड़ देते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो 11 जीरो और एक ये पॉइंट, 11 जीरो और ये वाला कितने हो गए? ये टोटल हो गए 12। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं? 10⁻12। अब इसको नॉर्मल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8.5 इंटू 10⁻12। ये कैसे हुआ? तो याद करो कि अगर e का पावर n होता है और ये ऐसे डिवाइड के फॉर्म में होता है, तो हम इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? पावर निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव का सेंस ना समझिए, क्या करो? पावर अपोजिट कर लो। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो वहाँ पे क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है। तो कितने जीरो है काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और यहाँ पे क्या मिल गया हमें? ये 9 12। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको? 9.42 इंटू 10⁻12। और अगर सॉल्व करने की बात आए तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे लिखते? हम लिखते 9.42 बाई 10 टू द पावर क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? 12 लिखते हैं। अब जब इसको नॉर्मल बनाते हैं हम 42 इंटू क्या हो जाता है? ये 10⁻12। ये हो जाता है हमारा आंसर। समझ में आया? आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ना एक ही डिजिट को यहाँ पे छोड़ना है। जैसे ऐसे लिखना होगा हमको इसको, इसका डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। अब काउंट कहाँ से करेंगे? जहाँ से डेसिमल लगा होगा। तो इसमें जैसे ये डेसिमल था तो पावर इनवर्स हो रहा था, तो यहाँ पे क्या है? ये डेसिमल ना होकर के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक करके दिखा दे रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 428 और 000 लिख रहा हूँ, तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में किसको रखना है? इसको सिर्फ रखना है, यानी कि 4.28 रखना है। पॉइंट यहाँ पे लगा तो इसके बाद कितने जीरो लगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम क्या लिख देंगे? 10⁻5। अब देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, 2 जीरो कम हो गया इसमें से, और लग जाएगा लास्ट में 3 जीरो। तो ऐसे ही करके हम यहाँ पे इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻, कितना काउंट करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये हो गया 14 और ये हो गया 15। तो क्या हो जाएगा? पावर 15। वैसे ही फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में फिर इनवर्स वाला केस है, तो ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया हमारा एक 9, क्योंकि डेसिमल हमें कहाँ लगाना है? यहाँ पे। इसके बाद काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी डेसिमल होगा
डेसिमल मतलब छोटा पावर होगा, इधर से हम जा रहे होंगे डेसिमल को उधर करके, तो यहाँ पे पावर क्या आएगा हमेशा इन्वर्स में। तो कितना हुआ था 3 3 6 और 3 9, माइनस क्या हो जाएगा 9। आते हैं 5 नंबर पे, फिर से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए डेसिमल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यानी कि इन सभी को काउंट करना पड़ेगा। 2 हो गया, 2 ये 4 6 8 और ये हो गया 10। तो हम क्या लिख देंगे 3.8186 इंटू 10 टू द पावर 10, क्योंकि कितने प्लेस पे हमने डेसिमल इधर प्लेस किया है, तो हमने प्लेस किया है उसको 10 प्लेस, मतलब 10 डिजिट्स आगे किए हैं, तो इसको पावर 10 कर देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे अगर हम 3.1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ 3 ऐसे 10 लिखेंगे, और हम यहाँ पे 31 लिखे तो हम इसको भी 3.1 लिख सकते हैं, लेकिन इनटू में 10 करना पड़ेगा, तभी तो ये 0 से 0 निपटाएगा, तो फिर जाके 31 बनेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को डेसिमल वाले में मैंने कराया था, कंसेप्ट वाला जो वीडियो है, जो नॉर्मल क्लास का कॉन्सेप्ट का वीडियो है, वो 3 वीडियोज़ हैं, उन तीनों को देखोगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि इसको यूजुअल फॉर्म में करना है, नॉर्मल फॉर्म में करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे थे, उसी का रिवर्स कर लेंगे, उसी का हम क्या कर लेंगे रिवर्स कर लेंगे। तो एक नंबर को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 टू द पावर 02 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -6। तो इसको हम क्या लिख देंगे 3.2 ही रखते हैं, 02 ही रखते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 6। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रखा फिर से 3.02 ही, और ये नीचे आ गया 10 टू द पावर माइनस तो हट गया है, नीचे 6 आ गया। अब हमको पता है नीचे 6 जीरो है, नीचे कितने हैं 6 जीरो है, तो ये 6 पॉइंट आगे जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 302। अब यहाँ से 1 पॉइंट गया तो 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये हो गया 6 पॉइंट आगे आ गया। यहाँ पे हमने लगा दिया डेसिमल, डेसिमल को अकेले छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे हमने एक और लगा दिया 0। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वैसे ही सेकंड नंबर को अगर हम देखें तो यह है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। इरेज हो गया सब। सेकंड नंबर को देखें तो क्या है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो क्या है 4.5 तो हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करना, इन्वर्स नहीं है तो नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 4 जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 जीरो तो इसको निपटा देगा, ये डेसिमल यहाँ पे गायब हो गया है ना, इधर आ गया तो गायब हो गया, बचा 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम 45000। इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर देते 4.5 जो है इसको हम, और इंटू 10 टू द पावर 4 था तो हम इसको ब्रेक किए तो 4/5 हुआ। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 10 टू द पावर 4 था तो यहाँ से 1 जीरो निकला, तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, तो 45 हुआ। 45 इंटू 10 टू द पावर 3 हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ 45000 बन गया। ये भी एक तरीका था। आते हैं हम फिर से किस नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर को देखते हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर -8 हुआ। उसके बाद हमको पता है कि 3 इंटू 1/8 हुआ, 10 का पावर क्या हो गया 8 हो गया। अब 10 का पावर जब 8 हुआ तो हमको पता है कितना डिजिट चाहिए, तो 8, तो 3 तो एक खुद हो गया। उसके बाद 7 0 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अकेले छोड़ नहीं सकते इसको डेसिमल को, तो एक और जीरो लगा दिया, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और एक 7 0 और एक 8 हो गया पावर 8। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 4 नंबर को अगर हम देखें तो क्या लिखा है 1.001, एक और जीरो है 0001 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको हम क्या लिख सकते थे, अगर नॉर्मली हम बनाते तो ऐसे लिखते 10001 बाई नीचे कितना आ जाता 10004 इंटू 10 टू द पावर 9। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हो जाता हमारे पास 1000, यहाँ पे 1 आता और ये हो जाता इंटू 10 टू द पावर 9 - 4। क्यों, देखो बेस सेम है, पावर और डिवाइड हो रहा है तो पावर निगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। 10001 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से ना यूजुअल फॉर्म में लिखना होता, तो 1001 और उसके बाद इस पर कितना जीरो, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 हो गया हमारा आंसर। आ गया आंसर, बस इतना ही सिंपल तो है। आगे देखते हैं। इसको अगर हम देखें 5 नंबर को तो क्या है 5.8 इंटू 10 टू द पावर
12। तो ऐसे हम कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं कि एक डेसिमल यहाँ पे, तो एक इधर जाएगा तो एक कम हो गया इसमें से, तो यानी कि 58 हो गया, और इस पे कितना हो गया, एक कम हो जाएगा तो 11, तो 11 जीरो लिख दिए। 5 6 7 8 9 10 11 आ गया आंसर। लेकिन अगर ऐसे बनाते हो, इस तरीके से बनाते हो, तो नंबर मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि नंबर कोई काट नहीं पाएगा। शॉर्ट वाले में क्या कर बोल सकता है कि नहीं, शॉर्ट में बनाया है तो 2 3 नंबर का है तो मैं 2 नंबर ही दूंगा, 1 नंबर ही दूंगा। लेकिन अगर लॉन्ग से बनाओगे तो कोई काट नहीं पाएगा, तुम चैलेंज भी कर पाओगे। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हटा दिए, 61492 हो गया। कितना डिजिट था, 2 2 4 और 1 5, तो 10 टू द पावर कितना हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे कितना है, 6। तो इसको अगर हम ऐसे करें, 361492 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया, और ये नीचे में आ गया 10 टू द पावर 5। तो हमको पता है कि डिवाइड हो रहा है, तो 3614292 इंटू 10 टू द पावर 6 - 5। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3614292 इंटू 10। अब ये जीरो लगा दिए तो 3614920 आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अगर थर्ड होना तो चाहिए, हाँ है। फोर्थ, फोर्थ भी है। चलो ख़त्म करते हैं सबको फटाफट। 1 माइक्रोन लिखा है, 1 माइक्रोन इक्वल टू दिया है 1/1 2 3, उसके बाद 1 2 3 मीटर होता है। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देना है। किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3 3 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम 1/10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। तो इसको हम 10⁻⁻6 मीटर भी तो लिख सकते हैं। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 के। बाद खत्म। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन करना कि देखो बार बार जीरो को लिखना तो अच्छा लगता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे काउंट कर लेते हैं कितना जीरो है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में हम देखें तो कितना जीरो है, जीरो है हमारे पास यहाँ पे 3 3 3 3 3 3, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास, 18 जीरो यहाँ पे हो गए। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो कहाँ से होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो हम इसके बीच रखना है। तो देखो 1 को रख सकते हैं क्या, हाँ हाँ रख सकते हैं, 1 को रख सकते हैं। तो हमने लिख दिया वहाँ पे 1 पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन बराबर हमने क्या लिख दिया, 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया 1.6। अब हम इसको 1 को भी काउंट किए, क्योंकि डेसिमल यहाँ से उड़ के कहाँ आया है, 1 के बाद आया, यानी कि 1 भी इंक्लूडेड है। तो 18 जीरो हो गए और एक 1 हो गया। कितने हो गए, कितना प्लेस वेरी किया, डेसिमल कितना प्लेस मूव किया, तो 19 डिजिट्स को मूव किया। तो हम क्या लिख देंगे, इंटू 10⁻19। और ध्यान देंगे कि डेसिमल मूव किया है उस साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव भी आएगा। इतना कूलम चार्ज होता है। ठीक है, इसको सी से भी डिनोट किया जाता है, आप पूरा कूलम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज दिया है, कितना है, तो 0.000, 3 जीरो हो गया और 3 जीरो और लिख देते हैं, 3 जीरो और हो गया 5 मीटर। तो इसको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सिंपल ये डेसिमल उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम फर्स्ट डिजिट क्या चाहिए, 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी कि सिंगल डिजिट में चाहिए। तो 5 सिंगल डिजिट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर कितना, 3 ये और एक 5, कितना हो गया 10⁻⁻7 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्लांट सेल का साइज दिया हुआ है। तो 1 2 3 इधर हो गया, 4 ऐसे लिखा हुआ है, 1275 मीटर। हमें कहाँ चाहिए डेसिमल, यहाँ पे चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। तो 4 इधर हुआ और एक 5, यानी कि 1.275 इंटू 10⁻⁻5 मीटर हो गया हमारा। थिकनेस ऑफ पेपर कितना है, 0.07 mm, 0.07 mm, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, 0.07। तो हम क्या करना है, हमें इसको उठा के यहाँ पे करना है। तो हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻2 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो इसको 1 बाई, फिर यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 1000, तो फिर इधर आके ऐड होगा, उतना दिमाग लगाना नहीं है, तो इतना ही रहने देते हैं mm में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर पे बोल रहा है कि इन अ स्टॉक देयर आर 5 बुक, ईच ऑफ द थिकनेस 20 मीटर एंड 5 पेपर सीट, ईच ऑफ द थिकनेस कितना मीटर, व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक।
एक किताब का वो थक्का बना के रखा हुआ है और उसमें 5 किताब हैं जिसका थिकनेस है, एक का थिकनेस है बुक थिकनेस, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन हम, ठीक है। थिकनेस ऑफ वन बुक कितना है, 20 mm। तो अगर हम थिकनेस ऑफ 5 बुक निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 × 20 mm, यानी कितना हो जाएगा, ये 100 mm है। 5 पेपर सीट भी हैं, तो थिकनेस ऑफ वन पेपर कितना है, तो 0.016 mm है। और कितने पेपर हैं ऐसे हमारे पास, तो ऐसे हमारे पास पेपर है 5, तो 5 से हम इसमें क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.016 mm। कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.080 होगा, 80 होगा, तो इसको जीरो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो जीरो को हटा देते हैं, 08 हो गया mm। क्या हो गया, mm। अब टोटल थिकनेस निकालना है, तो टोटल थिकनेस लिखते हैं, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक। स्टेक हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पे ऊपर हमारे पास है 100 mm। अब इसमें हम ऐड कर दिए कितना, 0.0 कितना हो जाएगा, ये 08 mm। ऐड किए तो कितना होगा, ये 100.08 mm। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 100.08 mm है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, इधर। तो ध्यान देंगे ये इस साइड जा रहा है, तो मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट वाले में बता दिया था कि जब भी मूव करेगा डेसिमल इस साइड तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। तो कितना कर रहा है, 2 पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.0008 × 10⁻² mm। आ गया आंसर, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि जब भी पावर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी पावर सेम होगा, पावर अलग अलग होगा, बेस सेम होगा, जब भी बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब भी बेस सेम होगा और डिवाइड होगा, जब भी बेस सेम होगा और डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर, है ना। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम बेस के अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेस का, और डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे। पावर जीरो होने पे क्या होता है, पावर जीरो होने पे किसी वैल्यू का 1 आता है, अनटिल और अनलेस क्या है, वैल्यू जैसे ये जो ए है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या पढ़ा हमने, और सीखा हमने कि बहुत छोटे क्वांटिटीज को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं निगेटिव पावर एक्सपोनेंट के का यूज करके, और बड़े पावर को भी यूज करते हैं पॉजिटिव पावर एक्सपोनेंट का यूज करके, ठीक है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट यूज होगा किसके लिए, बड़े यूनिट के लिए, और छोटे के लिए, बहुत छोटे वेरी स्मॉलर यूनिट्स के लिए मतलब क्या कर लेंगे हम, उसको कैसे एक्सप्रेस कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हुए निगेटिव पावर का। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।